audio jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाषा और आप देख रहे हैं फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी। हर साल महिला दिवस पर लोग अनेकों कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जिस एनजीओ के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, वो और एनजीओ से कुछ अलग हटकर कार्य करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश नेटवर्क ऑफ पीपल एनजीओ की। आपको बता दें कि ओम प्रकाश नेटवर्क ऑफ पीपल एनजीओ के फाउंडर साहिल जी के द्वारा महिला दिवस पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस एनजीओ के फाउंडर साहिल जी ने इस महिला दिवस पर महिलाओं समेत तमाम ट्रांसजेंडर्स को सम्मानित किया। ओम प्रकाश नेटवर्क ऑफ पीपल के फाउंडर साहिल जी ने कहा कि हमारी एनजीओ बहुत सालों से महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और आगे भी ट्रांसजेंडर्स के लिए कार्य करते रहेंगे। एमिटी यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर प्रशांत चौहान जी ने भी आकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही एमिटी यूनिवर्सिटी से आए हुए कुछ इंटर्न बच्चों ने भी ट्रांसजेंडर्स को होने वाली परेशानियों के बारे में उनसे बातचीत की। एमिटी यूनिवर्सिटी से आए प्रोफेसर प्रशांत चौहान जी ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स भी हमारे अपने लोग हैं, हमारे समाज का हिस्सा हैं। उनके साथ भेदभाव ना करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट करें, जिससे कि वो समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाकर अपनी जिंदगी को आम लोगों की तरह जी सके। प्रशांत जी ने कार्यक्रम में आई हुई सभी महिलाओं और बच्चों से अनुरोध किया कि हम सबको मिलकर ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर पाएं। कार्यक्रम के अंत में आए हुए सभी ट्रांसजेंडर्स और महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। फेस करना पड़ रहा है। और सर एज अ गर्ल अगर हम लोग छोटे कपड़े पहन के जा रहे हैं, फॉर सपोज अगर हमने क्रॉप टॉप पहनी है, तो सर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो एजुकेटेड नहीं है, तो सर वो बहुत गंदी नज़र से लिखते हैं हर लड़की को, और मतलब सर लड़कियों पे टॉन्ट करने, कमेंट पास करने। तो सर इसको कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं? कोई सुझाव है तुम्हारे पास? यस सर मतलब हम लोग जो हैं, जैसे चेंज मेकर फाउंडेशन है या काम कर रहे हैं, तो सर हम प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं, लड़कियों की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं मेट्रो में भी। जैसे सर मेट्रो में एक कोच बनाया गया है स्पेशली, मतलब वुमेन्स कोच। तो सर हम ऐसे, और केजरीवाल जी ने दिल्ली में कैमरास वगैरह भी लगाए हैं लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए। तो सर हम ऐसे ही कुछ स्टेप्स और ले सकते हैं और लड़कियों की जिससे सेफ्टी हो पाए ज़्यादा। बात समरसता की कर रहे हैं, सहनशीलता की कर रहे हैं, शिक्षा की कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी इस लड़की की एक वक्तव्य से नहीं कहूँगा कि एजुकेटेड नहीं है। ऐसा कोई डेटा नहीं है जहाँ ये लिखा गया है कि जो पढ़े लिखे हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं। ये देखने में आया है कि जहाँ भी हैरेसमेंट या कोई भी ऐसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या कोई भी ऐसे केसेस हैं, वहाँ पर कोई भी शिक्षा से उसका जुड़ाव नहीं है। क्योंकि देखने में आया है कि सीनियर मोस्ट लोग भी टॉप की कंपनीज के भी उन्हें पदों से हटाया गया। तो ये कहना कि एक गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वही खाली गंदी नज़र से देखता है, तो इस बात को मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इस पर सही हूँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बोलिए। अगर मैं अपनी सेक्स वर्कर कम्युनिटी की बात करूँ तो कई बार उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई और काम नहीं मिला। तो जब वो अपना
मैं बताती कि हाँ मैं पहले किसी कंपनी में काम करती थी, मैं किसी शॉप में काम करती थी, तो वहाँ के मालिक मुझे ऑफर करता है कि एक रात मेरे साथ सोने का तुझे महीने पे इतना एक्स्ट्रा दूंगा। तो ऐसी चीज़ें आज भी हमारे यहाँ हो रही है। अगर आप अपनी मर्जी से एक काम को चुन लेते हैं तो आपको गलत बोला जाता है कि ये तो गंदा काम है, आप सेक्स वर्क करें, गलत कर रही हैं, समाज को गंदा कर रही हैं। अगर आज मैं एग्जांपल दूँ तो गंगूबाई को सब फॉलो कर रहे हैं, उनकी लाइफ में जो उन्होंने स्ट्रगल किया उसको लोग फॉलो करेंगे या उनके काम को लोग फॉलो करेंगे? अगर मैं अगर आज बैठ के यहाँ कहती हूँ कि मैं सेक्स वर्क करूँ तो क्या लोग मेरा साथ देंगे? उतना नहीं देंगे ना। तो वही आप गंगूबाई के गेटअप को फॉलो करो, उनकी लाइफ को फॉलो करो ना, उसके स्ट्रगल को देखो, या उनकी जैसी कितनी गंगूबाई आज हमारे बीच में, उनको सपोर्ट करो ना। क्यों नहीं करते? क्यों बार बार सेक्स वर्क को गंदा काम, या पीछे उसकी आड़ में कोई भी, हम कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, हम कहीं इज्जत से काम करने जा रहे हैं, वहाँ इज्जत नहीं मिलती है महिलाओं को, उनका शोषण होता है। वो शोषण अगर सामने आया तो औरत की पूरी लाइफ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए निकल जाती है, उसे न्याय नहीं मिलेगा, परिवार वाले उसको दबा देंगे कि तूने गलत किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों आज हमारे पास रेप के केस उतने नहीं आते, रेप जितने होते हैं उतने केस हमारे सामने नहीं आते, क्योंकि उन्हें दबा दिया जाता है महिलाओं को ये बोल के कि तुम बदनाम हो जाओगी, लड़कियों को बोल दिया जाता है तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। ये सारी चीजों को हमेशा क्यों नहीं हमारे समाज में पुरुषों को समझाया जाता कि आप जो छोटे कपड़े पहन के जा रही हैं उनको गंदी नजरों से ना देखें? क्यों आप उनके ऊपर कमेंट करते हैं? क्यों आप उनके साथ छेड़खानी करते हैं? क्यों उनको आप एक्सप्लॉयटेशन करते हैं? तो इस तरह की चीजें अगर हम अपने बच्चे को या जैसे बेटी को समझाते हैं कि बेटी 5 बजे के बाद घर आ जाना, छोटे कपड़े मत पहनना, किसी पराये लड़के के साथ मत जाना, तो वो सारी चीजें हम अपने बेटों को कभी नहीं समझाते हैं। हमें अपने बेटों को समझाने की जरूरत है कि जैसे तेरी बहन है वो दूसरी लड़की भी किसी ना किसी की बेटी और बहन है, उसको आप अच्छी नजरों से देखें, क्योंकि जो रेप करने वाला बंदा है वो बाहर से नहीं आ रहा है, वो किसी दूसरी दुनिया का इंसान नहीं है, वो हमारी समाज का बंदा है, कई बार तो हमारे घर का है, हमारा चाचा है, पापा है, भाई है, मामा है, वही है। तो क्यों हम जो शिक्षा अपनी बेटियों को देते हैं, जो दबाव हम अपनी बेटियों पे डालते हैं, अपने बेटों पे क्यों नहीं डालते? और क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि क्यों रेप हो रहे हैं, क्यों एक महिला को उसके शरीर को लेके इतना परेशान किया जा रहा है, क्यों उसकी उन आंखों को क्यों नहीं हम शिक्षा देते हैं, हम उस जबान को क्यों नहीं चुप करने की कोशिश करते हैं? हम रेप होने के बाद हम जाके जंतर मंतर में झंडे लेके तो खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके हम खड़े हो जाते हैं, पर रेप होने से पहले क्यों नहीं हम कुछ कर पाते? तो वो हमें करने की जरूरत है। रेप से पहले क्या सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, किस तरीके से हम छोटे बड़े कपड़ों के मायने समझने की जरूरत है। पहले की औरतें कपड़े पूरे पहनती थी, पर वो पहले वाला ड्रेसअप भी कम छोटे कपड़ों वाला नहीं था। पर आज की जो लड़कियों की जीन्स की पैंट पहनी है तो इसकी टांगे इतनी मोटी हैं, इसके हिप्स इतने मोटे हैं, ये सब बोलना अपनी बहन को लोग क्यों नहीं बोल देते हैं? और खुद पैंट से नीचे और पीछे से नीचे पैंट पहनते तब नहीं दिखाई देता उनको। दिख रही है इसमें कभी किसी लड़की ने कभी कोई कमेंट किया, मेरा मन करता है कि जिसके पीछे से आधी पैंट से पीछे से एक लगाऊं कि तेरा पीछे से सब कुछ दिख रहा है, आगे से तो किसी दूसरी लड़की को कमेंट कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जो हमारे समाज में हो रही है, घटना होने से पहले हमें शायद चीजों को समझने की और समाज को जागरूक करने की जरूरत है। ये बात एक महिला की नहीं है, अगर किसी बहन बेटी का रेप होता है तो उसके भाई को, उसके बाप को, उसके जो परिवार वालों को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है वो कोई नहीं समझ पाएगा। वो समझ पाएगा बस उसका परिवार और वो लड़की। तो हम भेदभाव की बात कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, पर वो वही लोग हैं जो हमारे बीच में है। तो बीच वाले जो हमारे आसपास के लोग हैं, मैं बार बार बोल कहूँगी, उनको पहचानने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, खुद जागरूक होने की जरूरत है कि हम किसके साथ हैं, वो हमारे साथ क्या कर सकता है और कितना हमें समझ रहा है कोई भी। तो जेंडर भेदभाव को खत्म कीजिए। जेंडर का भेदभाव अगर मैं अपनी बात करूं तो एक महिला ही महिला के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव करती है। सास है तो बहू को दबा लेती है, बहन है तो उसके पास थोड़ा पावर है तो वो अपनी बहन को दबा लेगी। तो वो भी भेदभाव हमारे घर से शुरू हो रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर एक औरत बेटा पैदा करती है तो उसको 10 किलो घी खिला देते हैं, अगर वही औरत बेटी पैदा करती है तो उसे 1 किलो दूध भी कोई नहीं पिलाता है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वही औरत तो बेटा पैदा करने वाली है, वही औरत बेटी पैदा करने वाली है, तो उसकी सेवा तब क्यों ज्यादा की जाती है? क्यों? क्या बेटा पैदा होते ही अपनी पीठ पे बेटा कोई खजाना लेके पैदा हो रहा है क्या? तो ये सब चीजें भेदभाव खत्म कीजिए, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को इतना जागरूक करो कि बेटों की जरूरत ना पड़े हमें कि मैं बूढ़ी होकर मेरे बेटे के घर में खाऊं। क्यों मैं अपनी बेटी के घर नहीं खा सकती?
बेटी मेरा सहारा नहीं बन सकती। तो हमेशा अपने आप को इतना जागरूक, अपने समाज को इतना जागरूक बनाओ, बेटा बेटी एक बराबर। अगर आज बेटी हमारे परिवार में हिस्सा ले सकती है तो माँ बाप उसके परिवार का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते। तो ये सारी चीजें हमें समझने की और आगे बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद। से देखते हैं, हमें तो अधिकार तो दे दिया, लेकिन हमारे पेपरों में अभी तक अधिकार नहीं आया। अभी भी महिला सशक्तिकरण जो है इसके बराबरी में हमें नहीं लाया गया, क्योंकि महिला की जगह पे हमारे को भी रखा जाए, कहीं भी आज बुलाया नहीं जाता। और जो हमें ह्यूमन किन्नर को किन्नर की नज़रों से देखा जाता है, आम आदमियों की तरह नज़र से नहीं देखा जाता। नहीं, लेकिन आप मानती हैं कि जैसे अभी मैंने मेट्रो का उदाहरण दिया, कई ऑफिसेज में अब चीज़ें बदल रही हैं, नौकरियों में भी प्रमुखता दी जा रही है, तो आप इसको कुछ सकारात्मक लेंगी आप क्या इसमें? नहीं, वो तो सरकार कर रही है, और कुछ ऐसी कंपनियां जो किन्नरों को भी ले रही है। पहले नहीं था, लेकिन अब ले रही है किन्नरों को भी। हाँ, प्राइवेट सेक्टर मेट्रो में भी है। है जो बेंगलोर में एक कंपनी है, उन्होंने एक जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट बनाया। उन्होंने कहा कोई मेल फीमेल या कोई ट्रांस ऐसा नहीं है, जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट। तो कई समाज में नई चीज़ें आ रही हैं, तो लेकिन हाँ, आपकी बात ये सही है कि अभी उनके लिए एक बहुत लंबा रास्ता हम लोगों को तैयार करना है और सभी को मिल के इस पर काम करना पड़ेगा। सरकार को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमारे पे, क्योंकि हम लोगों को मिलकर चलने के लिए उनको एक नया तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कई कानून बना तो दिए, लेकिन कानून लागू नहीं हुए अभी। महिला की बात हुई डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, स्टिग्मा को लेकर के, लेकिन यहाँ पे ट्रांस अगर कहीं पे आपने देखा होगा कि रोड पर अगर एक ट्रांस पर्सन जा रहा है, मतलब एक ट्रांस वुमेन जा रही है या फिर ट्रांसजेंडर जा रही है, तो उसको देखने के लिए गली के बच्चे लोग छत पर निकल आते हैं जैसे कोई जानवर जा रहा है। एक अगर आप कहीं देखिए कभी किसी बस स्टैंड पर या फिर कहीं मेट्रो में अगर कहीं ट्रांस वुमेन जा रही है, तो लोग उससे ऐसी दूरी बनाते हैं जैसे छूत की बीमारी आ गई है। उसे देखते हैं, दूर से देखते हैं कि क्या है, क्या बला है, क्या है ये। सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। अगर वो एक इंसान 100 लोगों के अगर बीच में है तो उसको कहाँ अंदर इंटरमीडिएट कितना वो डिप्रेशन में चले जाता है। ये सबसे बड़ी सोचने की बात है कि अगर 100 लोग एक इंसान को देख रहे हैं तो वो इंसान कितना घबरा जाता होगा, कितना सोचता होगा इंटरमीडिएट कि मैं क्या हूँ, कि मेरी लाइफ मतलब कि ऐसी लाइफ मिली है कि जिसमें मतलब लोग मुझसे घृणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की एक लाइफ ही तो है। भगवान ने इंसान को लाइफ किस लिए दी? खुशहाल जीने के लिए, लोग मतलब जन में कल्याण करने के लिए। लेकिन अगर हम उसी इंसान के साथ हमारे जो इंसान के साथ मतलब कि दुर्व्यवहार करेगा तो इसमें क्या फ़ायदा? सही बात नहीं, बहुत आपने सही बात। बोलते हैं कि हाय लड़का है बाहर, वैसे मत करियो, वैसे मत करियो। मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले घर वाले तो चलो ठीक है, हम लोग घर वालों को समझा लेंगे। बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पढ़ने बाहर जाता है, कोचिंग जाता है। मैं कहती हूँ इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो स्कूल वालों को एक सेशन देना चाहिए कि हाँ, अगर आपको स्कूल में सेशन देना चाहिए, जब टीचर को समझ में आएगा ट्रांस, हिजड़ा या फिर LGBT क्या होता है, वो बच्चों को तभी तो समझाएंगे। क्योंकि स्कूल में तो मीठा छक्का हलवा पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज़ करे जाते हैं उनके लिए। एग्ज़ाम देने जाएँ तो, टीचर कोचिंग जाएँ तो, ऐसे बहुत सारी उनके तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको, जब टीचर सेंसिटाइज होंगे। ठीक है, और रही बात इस चीज़ में पुलिस वाले, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पुलिस करती है। अगर कोई काम, कोई बात बिगड़ जाती है, फिर कोई बात होती है, हम उनके पास जाते हैं, अरे चलो 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 यहाँ से जाओ, वो हमें देखते ही मतलब भगा देते हैं। बात तो फिर कहाँ कहेंगे हम उनकी। इसलिए मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो सबको अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए, चाहे पुलिस हो, नेता हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, स्कूल वाले हो, कॉलेज हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, इन सबको अवेयर होना चाहिए कि ट्रांस और LGBT या हिजड़ा समुदाय क्या है और क्या नहीं है। ये टॉयलेट बनाने से और क्या कहते हैं हिजड़ों के लिए कुछ करने से तो ऐसा कुछ नहीं होएगा। पहले इनको अवेयर होना चाहिए। जब अवेयर होगी तभी तो तुम कुछ कर सकोगे। जब अवेयर ही नहीं है तो तुम्हें करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले मेरा यही कहना है कि सबको इस चीज़ के लिए बताना चाहिए कॉलेज में, या फिर आप लोग ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, इस चीज़ के लिए। फिर मैं फ़ोन में भी बहुत सारे LGBT के बारे में, हिजड़ा के बारे में, या फिर कम्युनिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आती है। यूट्यूब में आप देखिए, क्योंकि आगे जाके क्या कहते हैं इस चीज़ की नॉलेज लेगी तो आपको चाहे अपने खुद को पता रहेगा तो आपको फ्रेंड बोलेंगे चलो वो जा रहा है, तो आप उसको बोलते थे कि नहीं भाई इसको ऐसा मत बोले, कुछ मत बोल। इसलिए आपको लोगों को क्या कहते हैं, मेरा बस यही कहना है, आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाइए। और इस चीज़ के सेशन भी होने चाहिए, सेशन होने चाहिए। गवर्नमेंट को बोलना चाहिए सेशन करिए इस चीज़ के लिए। सर पुलिस वाले खुद ही अवेयर नहीं होते, वो तो देखते भगा देती हैं। वाले तो हम यूपी की है,
लेकिन अभी हम फिलहाल MP में रह रहे हैं, MP से यहाँ आ रहे हैं। आज जो बात करते हैं ना, महिला दिवस है ना महिलाओं की, महिलाएं भी किसी से कम नहीं है ना। कहाँ जन्म कहाँ मिला, कहाँ हमारा ससुराल है, हम कहाँ पे रह रहे हैं और कहाँ नौकरी कर रहे हैं। यूपी में हमारा मायका, जन्म हमारा यूपी में हुआ है, आगरा में, और ससुराल हमारा राजस्थान करौली में है, और MP में उज्जैन में हम रह रहे हैं, हमारा मकान वहाँ बना है, और दिल्ली में है। तो मतलब महिला किसी से कम नहीं है ना, है ना। शुरू में हमारे साथ भी, जैसे आप लोग बता रहे हैं, चांद पहले बता दिए आपके साथ भेदभाव हुआ, भेदभाव हम लोगों के साथ भी हुआ है, कम नहीं हुआ है, हमारे साथ भी बहुत भेदभाव हुआ है। कहीं ना कहीं हम ससुराल में गए तो हमारे साथ कहीं भेदभाव हुआ होगा, तब ससुराल से निकल के उज्जैन आए, और वहाँ जब HIV हुआ तो वहाँ भी बहुत भेदभाव हुआ होगा। आप समझ सकते हो कि आप लोग तो हमारे जैसे ही है ना। उज्जैन में घूमे हुए हैं, वहाँ पे हम पूरा गए हुए हैं, हमने बहुत कुछ उज्जैन में किया हुआ है। इतना किसी और राज्य में नहीं है, MP के अंदर है। वो काम मानते हैं, धीरे धीरे तो समाज बदलेगा। नहीं, हम अच्छे से हम कलेक्टर को भी बदल रहे हैं। कौन था उस टाइम का? अभी है। कब गए थे आप? हम लोग लास्ट ईयर गए थे और हर महीने गए थे। बहुत बढ़िया। यही चेंज करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से चेंज करके समाज के नजरिए को चेंज करने की जरूरत है। मैं गाड़ी में चाहूँगा, क्योंकि 2 घंटे से इस तरीके से बैठना और सभी लोगों की बातों को सुनना, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। बिल्कुल, तो हमारे लिए नहीं, हमारे यहाँ पे उपस्थित मेहमानों के लिए नहीं, सबसे बड़े हमारे मेहमान गेस्ट हमारे ये हैं जिन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला करके ये बैठे रहे और हमारा साथ दिया इन्होंने। मैं प्रशांत जी का थैंक यू बोलूँगा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज MIT यूनिवर्सिटी के बच्चों की टीम, इंटर्न जो कर रहे हैं बच्चे हैं, उनको लेकर के आए और अपना कीमती समय भी इन्होंने दिया। साथ में कुसुम जी जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं और सीनियर भी हैं, क्योंकि मैं सोशल वर्क में, मुझे याद है कि मैं बहुत पीछे आया हूँ और मैंने काम करना सीखा है, और हम धीरे धीरे अपने बड़ों से ही हम लोग सीखते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारी प्रिया जो हमारे बहुत करीबी हैं, और हमारे प्रिया के साथ बहुत सारे मोरनी जी हैं और बहुत सारी पूरी टीम है यहाँ पे बैठी हुई। परमजीत कौर मेरे ख्याल से पिछले 15 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुलविंदर कौर तो 15 साल से जुड़ी हुई हैं और सबके साथ हम लोगों ने मिलकर के काम किया। हमारे बीच साधना जी हैं, बहुत पुरानी और सीनियर लीडर मानी जाती हैं, और इन्होंने लीडरशिप पूरे भारत में इन्होंने अपना दिखाया है। इन्होंने HIV के बदलाव के लिए काम किया है। तो इस तरीके से हम लोगों को, जब हम किसी चीज़ के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़, आज इस प्रोग्राम से हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी सीख मिली। पहले प्रिया का और हमारे प्रिया के साथियों का छोटा सा एक बच्चे ने दिल दुखाया। वो मैं आपको बताऊं, वो दिल दुखाना क्या, उन बच्चों को आज हम जो बात MIT यूनिवर्सिटी के साथ, कुसुम जी के साथ और सामाजिक जो कार्य कर रहे हैं, सभी लोगों के साथ मिल करके, हमारे बड़ी तादाद में आज मीडिया के बहुत सारे साथी हमारे बैठे हैं। हमारे जो है निशा बैठी हुई है, निशा के नेशनल प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और बहुत सारे साथी हैं, रोहिणी हो गई। तो इन लोगों का भी एक अहम भूमिका है समाज में कि सही चीज़ों को समाज तक कैसे पहुंचाए। ये बहुत बड़ा जब ही जाकर के बदलाव आ पाएगा। तो इसके लिए हमें भी सीखने की ज़रूरत है, हमें भी जानने की ज़रूरत है, अच्छे बुरे की पहचान करने की ज़रूरत है, सही अल्फाज बोलने की भी ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें बदलाव आएगा जब जब हम लोग इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे। जब तक समाज में हम जैसे लोग, हमारे यहाँ पे बैठे हुए उपस्थित सभी लोग आगे कदम बढ़ाएंगे, मीडिया के लोग बढ़ाएंगे। ये निशा जो है NGO भी चलाती हैं, और इस तरह की NGO जब जब बढ़ के समाज में आगे बढ़ के आएगी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज का परिवर्तन होगा। इसी के लिए मैं अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ, और फिर से मैं आप लोगों का थैंक यू बोलूँगा। और एक छोटी सी चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं और हमारे साथ ये बहनें बैठी हुई हैं, सबको मैं एक एक फूल दे करके सम्मान। और मैं सारे स्टूडेंट्स चेंज मेकर ग्रुप की तरफ से सबको शुक्रिया बोलना चाहूँगी, और आप सब इतनी देर से बैठे हो उसके लिए भी शुक्रिया। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, और सभी को बहुत बहुत थैंक यू।